तो अच्छा एप्लीकेशन ट्राई किए, अब चल रहा होगा ना। यस सर। लेकिन अभी तक तुम लोग क्या कर रहे हो मेन टास्क? मतलब सेंड कीज कर रहे हो और क्लिक कर रहे हो, टाइटल जानते हो, लेकिन ये चीज़ अच्छा हाँ, अभी से ये चीज़ अपनी नोट्स बनाना शुरू करो। कौन सी क्लास के कौन से मेथड तुम जानते जा रहे हो। हम तो कहेंगे एक क्लास के लिए 1 या 2 पेज वो कर दो, फिक्स कर दो, और जब उसके किसी मेथड के बारे में नया जानो तो वहाँ जाकर क्या कर दो, लिख दो ये इस क्लास का मेथड है। अगर ये इस क्लास का मेथड है तो काम कर रहा है। जैसे खास करके क्रोम, देखो हर जगह ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये जब तुम ऑटोमेट कर रहे हो तो ये जो क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो या वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट तुमको बन के मिल रहा है, भाई तुम तो मेथड कॉल कर रहे हो फाइंड एलिमेंट और तुमको मिलता क्या है, वेब एलिमेंट। तो वो जो भी क्लास भाई तुम नहीं बना रहे हो कोई बात नहीं, कोई और पहले कोड लिख दिया, तो जिसने कोड लिख दिया तो, लेकिन अगर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उस क्लास के मेथड्स सारे काम करेंगे, और मेथड्स कई बार कहाँ काम करना है या कहाँ नहीं काम करना है इसको पहचानने के लिए वेरिएबल्स का यूज करें। भाई एक ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लिक करो तो उसी एलिमेंट पे क्लिक भी करेगा। अगर मान लो एक फाइंड एलिमेंट कॉल किए मेथड और रिटर्न होकर क्या मिला, जैसे यहाँ देखो फाइंड एलिमेंट कॉल किए, रिटर्न होकर क्या मिला, वेब एलिमेंट। ऐसा थोड़ी कोई रोक है एक ही मेथड कॉल करो। यहाँ कितने मेथड कॉल कर लो, इसके ऊपर 10 मेथड कॉल कर लो, मान लो 10 बार क्लिक कर लो तो भी काम हमेशा कौन करेगा, यही ऑब्जेक्ट। मान लो सेंड कीज किए पहले, फिर क्या किए, क्लिक कर दिए, मेरा मन मेरी जरूरत, यह हमें कोई थोड़ा नहीं समझाएगा। अब फिर मेरा मन हुआ नहीं, जो लिखा है उसे मिटा दो। तो जैसे एक मेथड होता है सेंड कीज, वैसे ही एक मेथड होता है क्लियर। ये क्या कर देता, मिटा देता। मेरा मन किया, फिर किया क्या, सेंड कीज। अब मन क्या, मेरी जरूरत, हमने वही किया जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। सर वो क्लियर क्या करेगा? हाँ तुम बताओ, खड़े हो एक बार, बुरा सवाल नहीं पूछे हो, बहुत अच्छा सवाल पूछे हो, बस क्या क्लियर करेगा इसे? हाँ तुम बताओ, वही तुम कह रहे, तुम अपना दिमाग लगाओ ना। सर वी नेम या वी नेम्स की है या सेंड की, क्लियर क्या करेगा सर? वही तो हम भी पूछ रहे हैं, हम कहाँ कुछ अलग कर रहे हैं, हम तो बताएंगे। और बहुत अच्छा सवाल पूछे हो, जरा सा भी मत सवाल पूछने के टाइम पे ये क्या सोचना खराब पूछे नहीं सर, या गड़बड़ पूछे हैं या छोटा पूछे हैं या बड़ा पूछे हैं। सर मुझे लगता है सर सेंड की इरेज करेगा, ना कि वो फाइंड एलिमेंट जो है, फाइंड एलिमेंट क्यों इरेज करेगा? वो यहाँ कह रहा, ये लाइन देखो, ये लाइन चल रही है, पहले ये याद रखो, कुछ बेसिक नियम याद रखो। जैसे हम ही हैं, हम ऐसा नहीं सोच सकते ना कि यहाँ से कूदेंगे तो नीचे गिरेंगे और 4 तल्ले के मकान से कूदेंगे तो ऊपर जाएंगे। एक फिजिक्स है, देखो हमारी एक फिजिक्स है कि कहीं से भी कूदोगे तो कहाँ जाओगे, नीचे जाओगे। इसकी एक फिजिक्स, ये लाइन चलती है, हमने पहले भी बोला ना, अगले किसी लाइन के बारे में कुछ भी नहीं, चलने के टाइम पे नहीं सोचती, कंपाइल करने के टाइम पे अलग बात है। अगर हम यहाँ लिख दें, अब ये सोच सकती है ये लाइन भी कंपाइल हो रही है, ऐसा नहीं यही लाइन कंपाइल करके छोड़ दिया इसने। कंपाइल करेगा तो एक एक करके पूरी लाइनें कंपाइल करेगा, पूरा कोड कंपाइल करेगा। यहाँ इसके दिमाग में ये बिल्कुल आया कि भाई ये एक्स क्या है, लेकिन जब चलाएगा तो कंपाइल होने के बाद चलाएगा, पहले तो चलाएगा नहीं। और जब कंपाइल होने के बाद चलेगा तो उस समय जब चलना होगा तो सिर्फ उसी लाइन के बारे में ध्यान देगा जिसको चलाना, आगे के बारे में सोचना इसका काम नहीं। अब ये
अगर लाइन चली तो ये सोच भी नहीं रहा है कि हमें सेंड कीज करना है, फिर क्लिक करना है, फिर क्लियर करना है, फिर सेंड कीज करना है। ये कुछ भी नहीं सोच रहा है, बस इस लाइन के बारे में ध्यान दें। हम सोच रहे हैं इस लाइन में, या ये क्लियर एक लाइन पहले होगा। क्लियर क्या करता है? कुछ नहीं। देखो ध्यान से देखो, बस कुछ मत देखो, 20 नंबर की लाइन जो हाईलाइटेड है उसको ध्यान दो। इसने क्या पढ़ा? WE नेम डॉट क्लियर। अबे तुमने पढ़ा WE नेम डॉट क्लियर, उसने सिर्फ WE नेम पढ़ा। वो जितना पढ़ेगा पहले देखेगा ना कि है क्या ये। वो ऐसे थोड़ी नहीं कि उसने पढ़ा क्लियर, उसने क्लियर कुछ नहीं पढ़ा। उसने सिर्फ पढ़ा पहले क्या, अगर जब ये चलने की बारी आई, कोड चलते हुए 20वीं लाइन पे आया, भले कितना भी धीरे चले, कितना भी तेज चले, लेकिन जब यहाँ आएगा तो पहले इसको पढ़ेगा। इसकी ये फिजिक्स है कि भैया ये पहले इसको पढ़ेगा। जब इसको पढ़ेगा, अभी कुछ नहीं इसके बारे में सोच रहा है, इसको पढ़ेगा तो सीधा ये इसके बाद इसको भेजेगा। यहीं कंट्रोल पे प्रेस करो, दिखाएगा अभी, ये भेजेगा यहाँ। वेरिएबल यहाँ है, किस टाइप का है? वेब एलिमेंट टाइप। तो ये देखो, तो ये समझेगा कि WEU ने, अब देखो इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां से एक ऑब्जेक्ट मिला है कि नहीं? यहां से एक ऑब्जेक्ट मिला है कि नहीं? इसका एड्रेस किसके पास आया है? WEU ने के पास। और आने के बाद जब इसने किया सेंड कीज तो कहीं नहीं देखा, ये कहाँ देखेगा? यहाँ। भाई वेरिएबल के पास क्या होता है? वेरिएबल तो फालतू है, इसके पास एड्रेस ना हो तो? इसके पास एड्रेस है। इसका एक ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट तुमने नहीं बनाया भाई, जरूरी नहीं तुम हर चीज बनाओ दुनिया में, इस्तेमाल तो करते हो। ऐसे ही यहाँ भी है, फाइंड एलिमेंट नाम का मेथड तुमने नहीं बनाया है, लेकिन किसी ने बनाया है, तुम इस्तेमाल करते हो ये एलिमेंट ढूंढ के, और उसका एलिमेंट ढूंढ के, और उसका एक्सपाथ नहीं लेके आता, एक्सपाथ तो देते हो। मतलब भाई देखो, ये मेथड चलता है एक्सपाथ के बेसिस पे, HTML में एलिमेंट ढूंढता है। अब एलिमेंट ढूंढा, लाइन नंबर मिला, क्या करे? ये तो बताया था 1-2 क्लास पहले। वो कहीं ना कहीं क्या करता है भाई, देखो अगर हम एक नंबर रखेंगे, एक नंबर रख पाएंगे ना? दिमाग लगाओ यार, वहां नंबर मत रखो, वहां रखो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ 10 नॉन स्टैटिक वेरिएबल रख दो और 10 नंबर रख लो। तुम पागल हो जो एक नंबर के चक्कर में परेशान हो। यहां से हम करें और एक नंबर लेके आए, एक नंबर लेके आओगे ना, हम यही तो कंसेप्ट है कि नंबर के बजाय क्या ले लो, एक ऑब्जेक्ट ले लो। ऑब्जेक्ट के साथ एक नहीं 10 नंबर हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, और जितने चाहो उतने मेथड हो सकते हैं। अगर नंबर लेके आओ तो फिर एक नंबर मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। भाई नंबर मिलेगा, अगर वो नंबर लाइन नंबर है तो लाइन नंबर मिलेगा, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर नहीं, 2 मोबाइल नंबर भी नहीं मिलेगा। हाँ बोलो। 2 लगा के अगर करेंगे तो 2 मोबाइल नंबर नहीं होगा। 2 मतलब जैसे मैंने मोबाइल नंबर को उसमें कंप्लीट किया कि एक मोबाइल नंबर दे रहा है, हाँ। अगर दूसरा लगा के देंगे तो दूसरा मोबाइल नंबर नहीं देगा। थोड़ा सा हम कम समझ पा रहे हैं, एक बार फिर से बताओ। जैसे सर अगर मैं लगा रही हूँ कि एक मोबाइल नंबर दे रहा है, 1 लगाए तो मोबाइल नंबर दे रहा है, हाँ। अगर 2 लगाएंगे तो दूसरा मोबाइल नंबर नहीं देगा। देगा, वही। देगा, कहाँ देगा? मोबाइल नंबर तुम्हें चाहिए कहाँ? आप अगर नेम दे रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं, उसके साथ बता रहे हैं पूरा एड्रेस। लेकिन अब लेकिन जरा तुम सोचो, नेम दे रही हो, हाँ। एड्रेस दे रही हो, एक मोबाइल नंबर दे रही हो, 2 एक दे रहे हैं अगर और दूसरा। अच्छा जरा सोचो, इसको जरा ये सोचो, तुम्हारा मोबाइल नंबर वो ले लेता है ना, कौन? मोबाइल, लैपटॉप या कहीं भी, या कोई फॉर्म भरने जाते हो तो कभी भी वो मोबाइल नंबर नहीं लिखता, वो मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर लिखता है, या मोबाइल 1 और मोबाइल 2 लिखता है। नाम अलग कर दिया कि नहीं? यार तुम भी ये कर दो। हम कह रहे हैं कि लाइन नंबर मोबाइल नंबर दोनों चाहिए, मोबाइल नंबर 3 है मेरे पास, तो समस्या कहाँ है? नाम को मोबाइल 1 कर लो, मोबाइल 2 कर लो, मोबाइल 3 कर लो ना।
उसमें पहली डाल दो, उसमें दूसरी डाल दो और उसमें तीसरी डाल दो। यही तो कह रहा है ना, ये कौन मना कर रहा है? वही तो कह रहा है, जब तुम कोई चीज एक कर सकते हो, यही तो इसमें कंसेप्ट है। आप भाई जहां 10 कर सकते हो वहां 10 भी कर सकते हो और वहां एक भी कर सकते हो। लेकिन जहां ये आ जाए मजबूरी की एक ही कर सकते हो, तब एक ही कर पाओगे। तुम ही सोचो जरा, ये आधार है, सबके काम करते हैं? कुछ नहीं है। इन लोगों ने भी अपना जावा में कहीं एप्लीकेशन बना रखा है, हर आदमी का भाई एक क्लास है आधार करके, और सबके अलग अलग क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट। सबके क्या बनते हैं? अलग अलग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट भाई, तभी तो अगर सोचो आधार बनाने वाले यार, उन लोगों कंप्यूटर से यूज कर रहे हो ना, सोचो प्रोग्रामिंग की होगी ना, ये भी हम बता रहे जावा में किए। अब बताओ कोड किए होंगे कहीं? तुम्हारी 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 सबकी इंफॉर्मेशन है ना, और कहीं रख रहे होंगे ना। क्या बनाए होंगे? क्लास। हाँ, डेटाबेस तो एकदम बनाए, लेकिन कोड लिखे होंगे ना, जावा में कोड लिखे होंगे। कैसे लिखे होंगे? क्लास बनाए होंगे। अब चलो क्लास भी बना लिए, अब बताओ क्या हर आदमी के लिए क्लास बनाएंगे? बड़ा मुश्किल, तब तो बेकार हो जाता। अगर हम चीजों को स्टैटिक बनाते तो एक के लिए काम करता, अगर नेम का वैल्यू ये रहता तो इसके लिए काम करता, नेम की वैल्यू वो रहती तो उसके लिए काम करता। मान लो सारे, सोचो ये भी आधार, बताओ अच्छा तुम्हें बताओ, आधार नाम का एक प्रोजेक्ट है, तुम यूज करते हो, आधार नंबर डालते हो, सर्च पे क्लिक करते हो, सारी इंफॉर्मेशन लेके आता है, डेटाबेस से आती है। चलो हम भी ये मान लें डेटाबेस से आती है। अरे हवा में थोड़ी, डेटाबेस तो दुनिया में करोड़ों बने हैं। डेटाबेस से कोई ले आता है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि डेटाबेस से अपने आप ही उड़ के चली जाती है, या डेटाबेस ऐसे अवेलेबल है किसी का भी कोई डेटाबेस उठाए और उठा ले। ऐसा नहीं होता ना। तुम्हारी इंफॉर्मेशन है, तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। ये क्लास बनाते ना, तो जानते क्या होता? हर बार इन्हें क्लास बनानी पड़े। एक ही प्रोजेक्ट में क्लास बनाते, क्लास बनाने के बाद भाई नेम नाम का क्या बनाते? वेरिएबल बनाते। जानते हो तब कैसे ये काम करता? तुम कहता हो मैं आधार बनवाना है, तो कहता है अच्छा आधार बनवाना है, चलो हम बात करते हैं आगे। वो आगे बात करता, वो उससे आगे बात करता। तुम जाते हैं यहाँ पे आधार केंद्र पे, वो कहता है एक फॉर्म भर दो, तुम फॉर्म भर देते हैं, आधार केंद्र वाला कहाँ ले जाता? और आधार केंद्र वाला और आगे लेके जाता, उससे कहीं हेड ऑफिस में पहुँचता है। हेड ऑफिस वाला कहता भैया इसके लिए एक प्रोग्रामर चाहिए, प्रोग्रामिंग करने वाला क्लास बनाएगा तभी तो होगा। वो कहता ठीक है, अच्छा आप हमें काम दियो, एक दिन का काम दो। तो एक दिन क्यों चाहिए? भैया हमें चाय भी पीनी है, सिगरेट भी पीना है, बाहर भी जाना है, काम भी करना है, आज मेरा थोड़ा सा मूड भी खराब है, तबीयत भी नहीं सही लग रही है, हा? या मेरे साथ कुछ इश्यूज हैं। फिर एक दो दिन बाद तब ऑब्जेक्ट बनता, मतलब जितने लोग को आधार बनाना है उतने ही प्रोग्रामर बैठे होते, या एक आधार के ऊपर या 10 आधार के ऊपर एक प्रोग्रामर होता। तब बताओ, सब बड़ा गड़बड़ होता ना। कंसेप्ट यहाँ ये था, क्लास बनानी है एक, ऑब्जेक्ट तो जितने बना लो, 10 बना लो, 20 बना लो, 100 बना लो, 1000 लाख करोड़, जितना तुम्हारे पास मेमोरी है उतना बना लो। भाई इतना बड़ा सिस्टम था, इतना बड़ा ऑफिस चला रहे थे, उनके पास मेमोरी की कमी नहीं थी। उन्होंने जो सिस्टम बनाया वो 1 बीघे में तो सिर्फ उनके सारे सर्वर्स रखे हैं, बहुत रैम है, बहुत हार्ड डिस्क, समस्या ही नहीं। लेकिन 10 या 100 या 1000 या लाख करोड़ लोगों के आधार के लिए, लेकिन हर के आधार में चीज तो एक ही होती है ना। क्या बताओ भाई? नाम, गांव, यही 10-12 चीज होगी ना, वेरिएबल सेम है। वो क्यों 1 करोड़ या 100 करोड़ ऑब्जेक्ट बनाते हैं यार? उन्होंने एक क्लास बनाई है बस। और ऑब्जेक्ट कितने बनाते हैं? अपने आप जितने लोग आएंगे ऑब्जेक्ट बनेगा, कोड में लिखा है, बात ही खत्म।
अभी तो 100 200 400 इंजीनियर होंगे और 100 करोड़ लोगों की इंफॉर्मेशन मैनेज कर रहे हैं ना। क्योंकि जहां कोड लिखा गया वही तो कंसेप्ट है। चीज को क्या बनाया गया? क्लास नॉन स्टैटिक बनाया गया। नेम क्या था? नॉन स्टैटिक था। एड्रेस नॉन स्टैटिक, सब कुछ क्या था? नॉन स्टैटिक। अगर 4 लोग का सेम भी है तो भी दिक्कत नहीं है, सबका अलग अलग है तो भी दिक्कत नहीं। देखो आधार कार्ड बन रहा है ना सबका, एक घर में 8 लोग रहते हैं ना, उनका एड्रेस तो सेम है, क्या वो मना करता है? अगर सभी अलग अलग ही हो, सबका एड्रेस अलग हो, तब भी तो कोई दिक्कत नहीं। यही तो कंसेप्ट, खूबी है कंसेप्ट की, है कि नहीं? जरा सोचो, सारा खेल स्टैटिक नॉन स्टैटिक का है। हम इससे आगे बढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये अच्छे से समझ में आ जाए बात, तो सारी बात ही सब कुछ खत्म है। चाहे ऊप्स पढ़ो, चाहे सेलेनियम पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ोगे, सब यही है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। तो भाई देखो, यहां देखो ऑब्जेक्ट किसका आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ध्यान यहां मत दो, पहले ध्यान यहां दो। ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक बन रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? अमित। हाँ अमित, सोचो जरा, ऑब्जेक्ट एक बन रहा है, उसका एड्रेस एक वेरिएबल के पास आ रहा है। उसी वेरिएबल को 4 5 8 बार 100 बार यूज करो यार। जब वो वेरिएबल काम करेगा तो उसी ऑब्जेक्ट पे जाएगा, चाहे एडमिन करे, चाहे क्लिक करे, फिर क्लियर मतलब डिलीट कर दे, और फिर चाहे सेंड कीज वहीं पे फिर से क्या कर दे? एडमिन कर दे। जो कुछ होगा वही होगा, ऑब्जेक्ट एक ही है। यही तो खूबी है, यही तो सबसे बड़ी समझने वाली बात है। मेथड एक है सेंड कीज, वो यहां भी करता है, वहां भी और वहां भी। क्योंकि जब हर बार फाइंड एलिमेंट होता है अलग अलग एलिमेंट के लिए, तो अलग अलग वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनता है ना। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनने में भी कोई खूबी नहीं है। जब तक ये फिर से मेरी दूसरी क्लास देखो, पिछली दूसरी क्लास देखो या लास्ट क्लास देखो, जब तक ये ना सोचो कि वेब एलिमेंट के बनने के टाइम पे रोल है एक लाइन नंबर का, और एक ऑब्जेक्ट भाई जो वेब एलिमेंट ढूंढता है उसका लाइन नंबर एक भाई ऑब्जेक्ट बना वेब एलिमेंट का। मेथड्स तो ऐसे होते हैं, उनमें कोड लिखा है, चलेंगे वो। मेथड्स को जान देता है कौन? उसके नॉन स्टैटिक क्लास। उस भाई एक क्लास में क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं नॉन स्टैटिक, और क्या होते हैं? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल जान डालते हैं, क्योंकि वो हर ऑब्जेक्ट को अलग बना। एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना जिसपे लाइन नंबर 35 है, एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना जिसपे लाइन नंबर 50 है। तो 35 वाला 35 पे काम करेगा, 50 वाला 50 पे काम करेगा, चाहे मेथड सेम है, क्लिक है, सेंड कीज है। यही तो सोचना है। हम ये भी कह रहे हैं, एक क्लास बनाओ, अगर तुम्हें पता हो कि इस क्लास में हमें कभी भी वेरिएबल नहीं बनाना, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक, या नॉन स्टैटिक नहीं बनाना, स्टैटिक बनाना है लेकिन नॉन स्टैटिक नहीं बनाना, हमें पता है पहले से, हमें मेथड्स बनाने हैं, हम कह रहे हैं हम नॉन स्टैटिक मेथड बना रहे हैं। एक तरह से देखा जाए कोई मतलब, सारे मेथड क्या बना दो तुम? नॉन स्टैटिक। मेथड तो मेथड होता है यार, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो नॉन स्टैटिक, उसमें बस लाइन लिखी होती है। वो लाइनें लोकल वेरिएबल का भी यूज करके तो बन सकती हैं, लेकिन बस एक क्वालिटी यहाँ जुड़ी हुई है कि स्टैटिक मेथड के साथ स्टैटिक कॉल होगा और नॉन स्टैटिक के साथ नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक मेथड बनाओगे तो कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल से ले लो, स्टैटिक से भी मिल जाएगी, लेकिन स्टैटिक बनाओगे तो नॉन स्टैटिक से नहीं ले पाओगे, है कि नहीं? जमाई आने लगी तुमको, है? सोचो जरा, देखो आ गया है ना। देखो ये सेंड कीज है, सेंड तुमने कहा किसको क्लियर करेगा? यूजर नेम को करेगा,
और क्या कहा, या सेंड कीज को करेगा। तो सेंड कीज एक मेथड है। क्लियर मतलब क्या होता है, साफ कर देना। क्या तुम सेंड कीज को ही साफ कर दोगे? हाँ, तुम्हारा इनपुट मतलब तुम्हारा इससे है ना तो सेंड कीज क्लियर हो सकता है ना तो कोई। ये देखो, ये मत ध्यान दो, चाहे ये सेंड कीज चल रहा हो, चाहे ये क्लिक का हो चल रहा हो, और चाहे ये क्लियर चल रहा हो, ये तीनों देखो एक वेरिएबल के साथ है ना। ये वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है ना, तो जानते हो क्या होगा, यूजर नेम में ही सेंड कीज करेगा, फिर यूजर नेम पे क्या करेगा, क्लिक कर देगा। सेंड कीज किया, क्लिक कर दिया, तुम्हें पता नहीं चला, भाई क्लिक कर देगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर जब ये लाइन चलेगी क्लियर, उसी यूजर नेम को क्या कर देगा, क्लियर मतलब डिलीट कर देगा, जो उसमें लिखा हुआ है उसको करेगा। देखो क्लिक नहीं क्लियर होगा, क्लियर भी क्लियर नहीं होगा, सेंड कीज भी क्लियर नहीं होगा। ये तीनों अलग अलग क्या है, मेथड है। इनको जब कॉल करोगे तो ये काम करेंगे। स्टैटिक होंगे तो क्लास के साथ काम करेंगे, और नॉन स्टैटिक होंगे तो स्टैटिक होंगे काम करेंगे क्लास के साथ, लेकिन अगर कोई वेरिएबल होगा तो सिर्फ स्टैटिक को यूज कर पाएंगे, स्टैटिक प्रॉपर्टी को यूज कर पाएंगे, लेकिन नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो कह रहा है पहले ये जरा ये जो वीडियोस हैं पुराने फिर से एक बार देखो, सबके लिए। तुम्हें नहीं समझ में आएगा, हमें भी नहीं समझ में आया था, या अभी भी नहीं समझ में आता उतना जितना आना चाहिए, इसलिए एक बार देखो। और ये देखो, अब तो कोड चलने लगा होगा, देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि कुछ कर रहा है, लेकिन ये जान लेना जो रिंकू सर पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा जरूरी है। पूछेंगे वो इंटरव्यू में, ये भी हम बता दे रहे हैं, बाद में मत कहना कि सर आप बताए नहीं। पूछेंगे वो जो वो पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन पूछा वही जाएगा, ये याद रखना। हाँ, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं वो कि यहाँ यूज हो, तो जो पूछने वाला है क्वेश्चन वो भी उसकी बात करेगा ना। जब कहेगा वो सब कुछ जान ही रहा है तो यूज तो करेगा ही। वो यहाँ पूछेगा, यूज करने वाली चीजें तो हजारों लाखों होंगी, लेकिन यूज होने वाली चीज तो 2 4 6 10 होंगी, 20 होंगी, 50 होंगी। वो सोचेगा हम लाख चीज कहाँ पूछेंगे, इससे 10-20 पूछ लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि यूज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो चलो अब तुम लोग क्या कर ले रहे हो, बेसिक कोड चला ले रहे हो, और एक्स पाथ के नाम पे फाइंड एलिमेंट करके बाई डॉट एक्स पाथ करके किसी एलिमेंट को फाइंड कर लेते हैं, या तो इंडेक्सिंग यूज कर लेते ना, मतलब किसी यूज करके देखे। मान लो इसी के साथ करनी है, मान लो ऐसा पेज पे है कि 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका टैग इनपुट है और आईडी क्या है, कोड 2 है। तो भाई ये जाएगा, ये लाइन चलेगी तो कितने ढूंढेगा, 2। लेकिन काम किस पे करेगा, पहले। लेकिन तुम्हें काम किस पे करना है, दूसरे। तब तुम यहाँ पे यही कहोगे क्या कि यार इसको क्या कर दें, ब्रैकेट में और इंडेक्सिंग कर दें क्या। ये देख लो कैसे लगा रहे हैं। ये ब्रैकेट याद रखना, डबल कोट्स के बाहर मत लगा देना, ये गलती करोगे। ये ब्रैकेट कहाँ लगाना है, डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये एक्स पाथ के अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। तो देख लो अब ये किस पे काम करेगा, दूसरे। इसका लेकिन ये खतरा है कि ये चला, अगर आए, हम तो सोच रहे थे 2 आएंगे, तो दूसरे पे ये काम करे। मान लो 1 आया, तब कोई ट्राई नहीं किया इसने दियो। मान लो ये लाइन चलेगी, हमने ये मान के कोड लिखा था कि आएंगे 2, या उस समय 2 आ रहे,
अरे डेवलप कोई गारंटी है अगली बिल्ड 8 घंटे बाद आए? भाई हमारे लिए क्या है, यूआरएल वही है, यूआरएल बता दिया उसने ये यूआरएल है, और उसने वहां नई बिल्ड क्या कर दी, अपलोड कर दी डेवलपर ने, और अब 2 नहीं कितने आ रहे हैं, 1। तो मेरा कोड ये क्या करेगा, काम करेगा? क्योंकि ये ढूंढेगा ऐसा एलिमेंट जिसका टैग इनपुट हो, आईडी क्या हो, कोड हो, और वो दूसरा हो। दूसरा है ही नहीं यार, तो ये क्या करेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लाल लाल लिखने लगा होगा सबको, और सबकी जिम्मेदारी है कि जब एक्सेप्शन आए तो ये मत देखना, लाइन नहीं देख के मत घबराओ, पहले ये देखो ये क्या एक्सेप्शन है, उसका नाम पढ़ो। अभी चला दे, क्या आएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसका मतलब है नो मतलब नहीं, सच मतलब ऐसा, एलिमेंट मतलब एलिमेंट। हम तो एलिमेंट बताए ना तुमको, हर चीज क्या है, एलिमेंट। एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन आई, ये प्रॉब्लम आई है, अपवाद आया है, दिक्कत है, यही है ना, देखो बता रहे शुरू। और लेकिन हम यहाँ पे हाँ लास्ट लिख दे, अब नहीं है, अब कहेगा लास्ट। लास्ट कौन है, 1 है तो पहला ही लास्ट है, 10 है तो 10वां, 2 है तो, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए काम करेगा, लास्ट के लिए। दूसरा तीसरा चौथे से मतलब नहीं है, उस क्राइटेरिया पे जितने मिल रहे हैं उसमें अंतिम कौन, पहला ही लास्ट। अभी देखो ये तो अच्छा है, 1 होगा कोई दिक्कत नहीं। मान लो हमें लगता है कि भैया 2 होंगे, पहले 2 आ रहे थे, हमने 2 लिखा, या और फिर हमें लग रहा था या 2 भी है 1 भी हो सकता, हमने क्या लिख दिया, लास्ट। 2 है तो हमें दूसरे पे काम करना है, 1 है तो हमें 1 पे ही काम करना है, तो मेरा लास्ट वाला चल रहा है। लेकिन अगर 3 हो गए तो तीसरे पे चला जाएगा। हो सकता है हमें तब भी किस पे काम करना था, मेरी जरूरत कर रही थी, हमें काम किस पे करना था, दूसरे पे। हाँ बिल्कुल, मान लो 4 आते तब लास्ट माइनस बदलना पड़ता बार बार। हर चीज की कुछ अच्छाई है और कुछ, तुम्हें चीजों को अच्छाई या बुराई के हिसाब से नहीं इस्तेमाल करना, तुम्हें चीजों को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना। अगर तुम्हें लगता है कि 2 ही होंगे तो भाई यार 4 होंगे, 8 भी 10 भी हो, लेकिन हमेशा काम हमें इस पे करना है, लास्ट। तब भाई क्या हो, लास्ट यूज कर। हमें ये अगर लगता है कि नहीं 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 100 हो, हमें काम हमेशा दूसरे पे करना है, तो हमें लास्ट नहीं क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो हमेशा हमें कोई भी चीज़ कहाँ करनी है, क्या करनी है, हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलो इतना सब, ये किसका कोड है, चलेगा? कौन सा फॉर्म है ये? चलो यहाँ तक चलाते हैं ना, क्लोज नहीं करते हैं। वहाँ इंडेक्सिंग की है क्या हमने? अच्छा लास्ट लिख दिया है ना, हाँ चलेगा। हाँ लास्ट तो 1 के लिए भी चलेगा, 2 के लिए भी, 10 के लिए भी, लेकिन कहाँ काम करेगा, लास्ट। चल चुका, इसने सारी इंफॉर्मेशन भर के क्या कर दिया, सेव ना, क्लिक किया और क्या किया, सेंड कीज किया, हो गई टेस्टिंग। हाँ क्या हुआ बताओ? कोड के थ्रू इसको हम मतलब ऑटो, हाँ तो यही तो टेस्टिंग है, कोड के थ्रू टेस्टिंग करनी है। बताओ टेस्टिंग हो गई? मतलब चेक किए टेस्टिंग तो हो गई, टेस्टिंग हो गई। अच्छा चेक क्या किए तुम कह रहे हो टेस्टिंग हो गई, मतलब जो चीज था तो चेक, अच्छा चेक हो गया,
कौन चेक किया? यहाँ तो कोई नहीं चेक किया। तुम चला के आंख से देख के बता रहे हो गया, तुम भर ही लिए हो तो कोड क्यों लिखे थे? हमारा कोड ही भाई देखो, हम कोई चीज ऑटोमेशन का क्या मतलब है? वही चेक भी, वही डाले भी, वही चेक भी कर दे और वही बता भी दे अंतिम में हमें कि पास है कि फेल। हमें ये नहीं देखना है फर्स्ट नेम सही है कि लास्ट नेम सही है। अब देख ही रहे थे तो फिर भर ही लिए हो। अभी हमने सिर्फ काम किया है, हमने टेस्टिंग नहीं की। जैसे हम तुमसे कहें टेस्ट कर, जरा देख लो, लीड टेस्ट करके देख लो सही चल रहा है कि नहीं। और तुम गए और तुमने क्या किया? लॉगिन किया और इसके बाद क्या किया? लीड गए, यहाँ गए, वहाँ गए, फिर लीड पे क्लिक किया, न्यू लीड पे क्लिक किया, गए, सारी इंफॉर्मेशन भरे और फिर आके हमको बता रहे हो भर दी। तो हमें गुस्सा आएगा। हम कहे थे टेस्ट करके बात करो, तुम कह रहे हो कि हम क्या कर दिए? भर दी। तो भर हम भाई सोचो, तो वही अब भाई ये कोड देख के भी अगर कोई ये कहेगा टेस्टिंग हो गई तो जो करवा रहा है उसे गुस्सा आएगा कि भाई तुम तो बस भरे हो, वो सही है गलत है ये कहाँ है? हम तुमसे कह रहे तुम जा रहे देख के बताएंगे और मान लो ऐसे 1000 टेस्ट केस तो क्या करोगे? कहोगे देख के बताएंगे और 3 दिन बाद आओगे ना? सोचो। तब हमारे कोड को ही ये टेस्ट करना चाहिए। हमारे कोड को ये टेस्ट करना चाहिए कि अगर वहां अरविंद डाला था तो यहाँ अरविंद आया कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा है। वहां डाल अरविंद रहे, यहाँ आ राहुल राम, वहां डाल यादव रहे, यहाँ मिश्रा आ रहा हूं ना। यही तो टेस्टिंग है ना। तो अभी ये काम नहीं हुआ, अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। अभी उस टेस्टिंग को करने के लिए जो एक्शंस थे वो परफॉर्म किए गए। प्लेटफॉर्म ने परफॉर्म मतलब करना, ठीक है? तो वो चीज़ क्या किया गया? परफॉर्म किया गया और कुछ नहीं किया है। देखो बस हमने यहाँ यूजर ने सब कुछ डाल वाल के सेव कर दिया, लेकिन सही है गलत है ये मेरा कोड अभी बोल नहीं रहा। मेरे कोड को ये बताना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर गलत सही है तो कोई बात नहीं, और गलत है तो कितना गलत है, क्या आना चाहिए था और क्या आ रहा है, दोनों हमें बता। इतनी बात है ना। तब चलो यहां तक हो गया। अब अच्छा ये बताओ यहां क्या आ रहा है? यादव अरविंद हाइफन लीड इंफॉर्मेशन और उसके पहले LEA 23। इसे लीड नंबर बोलो या लीड ID बोलो, कुछ भी है, ये आ रहा है। यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ऐसा होना भी चाहिए। तुम ही बताओ, लॉगिन करते हो तो फेसबुक पे क्या आता है? या तो तुम्हारा नाम आता है या तो तुम्हारा नंबर आता है ना कि भैया तुमने लॉगिन किया। कोई दूसरा करता है तो कौन आता है? दूसरे का आता है ना। यहाँ भी यही है भाई, लीड बना रहे हो, वहाँ अरविंद यादव डाले हो तो यहाँ क्या आना चाहिए? यादव अरविंद आ रहा है, ऐसा नहीं गलती से आ रहा है। बहुत सी जगह ये होता है दुनिया में, एक इंटरनेशनल पैटर्न, पहले लास्ट नेम रहता है फिर फर्स्ट नेम, है ना। इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है? यादव अरविंद। दुनिया में ऐसे ही अंग्रेज ऐसे ही लिखते हैं, जहाँ उनका नाम आएगा पहले उनका लास्ट नेम रहेगा, उसके बाद उनका क्या रहेगा? फर्स्ट नेम। तो यादव अरविंद, तो मतलब वहाँ जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ आ रही है ना। अब यार हमें ये टेस्ट करना है कि ये सही आ रही है कि गलत। ठीक, ये कहाँ है? एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में कोई भी चीज हो, एप्लीकेशन में कोई भी चीज हो, जो एप्लीकेशन से निकल के आएगा वही क्या होगा? एक्चुअल होगा ना। या फिर हमने यहाँ लॉगिन किया है, ये देखो
लॉगिन कर लिया ना। लॉगिन के बाद कहाँ पहुँचेंगे? होम पेज पे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? माई होम पेज। या यहाँ क्या लिखा है? होम लिखा है ना, होम। तो भाई ये भी तो टेस्ट करना है कि यहाँ होम ही लिखा है। ऐसा तो नहीं आज होम लिखा है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद डेवलपर ने नई बिल्ड भेजी कुछ चेंज करके, वहाँ होम की वजह से हाउस लिख गया। अगर लिख गया तो गलत है ना। या होम की बजाय टोम लिख गया, गलत है ना। ये तो टेस्टर करता है, बताता है क्या सही और क्या गलत। तो मेरा कोड भी ये चेक करे ना, यहाँ जो लिख के आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तब ये कैसे चेक करें? यहाँ ना क्लिक करना है और ना सेंड कीज करना है, और क्या करना है? चेक करना। चलो हम तुम्हें कह रहे हैं, तुम क्या नाम है तुम्हारा? हाँ विपिन, तुम बताओ। मान लो हम तुमसे कह रहे हैं टेस्ट करो इसको कि लॉगिन करने के बाद सही पेज पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच। हाँ भाई, लॉगिन यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, क्या करोगे? लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, वो खुलेगा, या जो तुमको दिखेगा वो क्या होगा? एक्चुअल। अभी तुम गलत नहीं बोल सकते। तुम हमसे पूछोगे यार एक्सपेक्टेड तो बताओ। अरे क्या लिखा रहेगा कि सही है और क्या लिखा रहेगा कि गलत है? हमने कहा कि वहां जब लॉगिन करोगे तो वहां होम लिखा रहेगा। हमने जो बोला वो क्या है? एक्सपेक्टेड। जब तुम चलाओगे और जो तुमको यहाँ दिखेगा लॉगिन करके वो क्या होगा? तुम मेरा जो बोला हुआ है लिख के रखे हो, और तुम वहां जो आएगा एक्चुअल उसको देखोगे। अगर दोनों मैच करेगा तो कहोगे पास है, मिसमैच करेगा तो कहोगे क्या है? फेल है, और तुरंत डिफेक्ट डालोगे कि भैया एक्सपेक्टेड तो ये था, एक्चुअल ये है, दोनों में अंतर है, इसलिए ये क्या है? एक्सपेक्टेड एकदम। तुम बताओ, हम तुमसे कहें, तुम कह रहे हो ये चीज गलत है, कैसे कहो? कि कोई तुम्हें पता है नहीं होना चाहिए ऐसा, तभी तो कहते ये गलत है। भाई एक्सपेक्टेड ना हो तो कुछ गलत है। भाई गलत कहाँ होता है? जब एक्सपेक्टेड कुछ और है तो होना ये चाहिए और हो ये रहा है, दोनों में अंतर होता है, तभी तो कहते हो गलत है। अगर होना ये चाहिए और हो वही ऐसा हो भी रहा हो तब कहोगे गलत है। कहीं भी देख लो दुनिया में। अब जैसे कुर्सी है, बैठे हो, अब तुम्हारी एक्सपेक्टेड है ना, तुम्हें पता कुर्सी का यार, या किसी ने तुम्हें बताया भैया कुर्सी पे जाओगे वहां देखोगे तो यहाँ पे लिखने के लिए होगा, बैठने के लिए होगा, कमर टेकने के लिए होगा, ऐसे होगा, ये एक्सपेक्टेड है। अब तुम आए यहाँ देखे कुछ काम करने के लिए वो चीज नहीं थी, तब तुम कहोगे यार ये तो गड़बड़, तो ये एक्सपेक्टेड कुछ और है और एक्चुअल ऐसे। यहाँ भी अब एक्चुअल हमेशा कहाँ से निकलता है? एप्लीकेशन से। और एक्सपेक्टेड क्या होता है? पहले से तुम्हें पता होता है या कोई बताया होता है, तुम पहले से लिखोगे। जैसे हम मान लो हमें ये निकालना है कि यहाँ क्या लिख के आ रहा है, होम लिख के आ रहा है या यहाँ माई होम पेज लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है या क्या नहीं लिख के आ रहा है ये। या जैसे ये भी है कि लॉगिन करो तो क्या होना चाहिए? साइन आउट होना चाहिए ना। अब अच्छा जरा ये देखो, जरा अच्छा होम को ही देखो, राइट क्लिक करो और क्या करो? इंस्पेक्ट। पहली बार में गलत आता है ना, दोबारा करो, देख रहे हो? ये इसका टैग नेम क्या है? एट्रीब्यूट्स है। एक एट्रीब्यूट क्लास है जिसकी वैल्यू क्या है? HDR लिंक ना, और एक एट्रीब्यूट href है जिसकी वैल्यू कुछ दे रखी है ना। 2 एट्रीब्यूट है ना, और ये है ना, दिख रहा है? अच्छा यहां भी कुछ दिख रहा है, होम लिखा हुआ ना। अच्छा ये देखो जरा ध्यान से, अच्छा ये जरा देखो,
जब भी HTML में कोई टैग लिखा होता है तो अक्सर पहला देखो ए पे शुरू हुआ है तो ए पे खत्म हुआ है कि नहीं? अक्सर जिस पे शुरू होता है उस पे क्या होता है? खत्म होता है। ये इसका नियम है कि जिस पे स्टार्ट होगा उसी पे क्या होगा? एंड होगा। तो बोल सकते हो ना, दो टैग है, स्टार्टिंग और एंडिंग। कितने हैं? दो, स्टार्टिंग और एंडिंग। लेकिन तुम एक चीज ध्यान से फिर देखो, तुमको हमेशा ये दिखेगा स्टार्टिंग वाला बड़ा होता है, एंडिंग वाला छोटा। देखो ये भी क्यों है? स्टार्टिंग वाले के ही अंदर तो क्या होते हैं? एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं ना। सीधी बात है कि पहला वाला क्या होगा? स्टार्टिंग वाला क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन एंडिंग वाला में कभी भी कोई एट्रीब्यूट नहीं रहता, तो हमेशा क्या होगा? छोटा ही होगा, उसमें कुछ होगा ही नहीं। बस स्लैश लगा होगा और टैग का नाम लिखा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कहीं भी देख लो, जैसे देखो ये TD है ना, ये स्टार्टिंग वाला है और ये कौन सा है? एंडिंग वाला। स्टार्टिंग वाला बड़ा है क्योंकि स्टार्टिंग वाले में ही एट्रीब्यूट होते हैं, एंडिंग वाले में कुछ नहीं होता, तो क्या होगा? 2 अक्षर 4 अक्षर का ही होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन स्टार्टिंग वाला 2 का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है। और हमेशा क्या, अक्सर क्या तो मेरे दिखेगा? ज्यादा ही दिखेगा। तो 2 टैग होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग। एक और जिस टैग स्टार्टिंग वाली, इसी क्या बोलते हैं? TD। यही टैग है, जिस टैग पे शुरू होगा उसी टैग पे क्या होगा? खत्म होगा। ये सीधा सा नियम है। ए पे शुरू हो रहा है और ए पे क्या होगा? खत्म होगा। ये टैग हो गए और बीच में क्या होगा? एट्रीब्यूट। यहाँ कुछ नया दिख रहा है ना यार, ये कहाँ है? स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में। देखो ध्यान से, स्टार्टिंग टैग यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्टिंग टैग बॉक्स, यहाँ से यहाँ तक क्या है? एंडिंग टैग बॉक्स। इन दोनों के बीच में क्या है? होम। इन दोनों के बीच में क्या है? होम है कि नहीं? देखो दोनों के बीच में क्या है? होम। इसी होम को, जो स्टार्टिंग टैग बॉक्स और एंडिंग टैग बॉक्स के बीच का टेक्स्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इनर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? इनर टेक्स्ट। इसलिए एक नया टर्म लिख रहे हैं हम, क्या? कुछ भी इनर टेक्स्ट नहीं है, बस यही है होम। अब किसका है? इस ए वाले का। ए वाला किसको, किसकी बात करता है? कर्सर ले जाओ दिखाता है ना, तो ये कहोगे होम का जो इनर टेक्स्ट है वो क्या है? होम। और एक बात और अच्छे देखो जरा, तब रिफ्रेश करेंगे फिर वही हो जाएगा। हाँ ये भी बात, लेकिन पहली बात समझो। पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि जो यहाँ लिखा होता है, तुम्हें ये पता है ना, जो टैग में होता, जो HTML में होता है, वही तुमको कहाँ दिखता है? UI पे। जो कहाँ होता है? HTML पे, वही कहाँ दिखता है? UI पे। लेकिन ये तो बात समझ में आती है ना, HTML की वजह से ही UI बनता है। ये तो एक बेसिक बात थी, हमने तुमको बहुत पहले से क्या की है? समझाई। लेकिन अब उसमें भी देखो, यहाँ क्या लिखा है? कहीं यहाँ लिखा हुआ है HDR लेन। क्या लिखा है भाई? देखो जरा, और उसकी वैल्यू कुछ है ना, यहाँ कहीं है। लेकिन HTML में भी जो लाइन लिखी होती है, उनमें जो बातें होती है, उसमें से हर चीज तुमको बाहर दिखाई नहीं, लेकिन कुछ चीज दिख रही है। ये जो बीच का लिखा हुआ इनर टेक्स्ट था, ये दिख रहा है। यहाँ लिखा राहुल, तो यहाँ भी क्या हो गया? राहुल। यहाँ लिखा था क्या? होम, तो यहाँ लिख गया क्या? होम।
इसीलिए है जो इनर टेक्स्ट होता है, इनर टेक्स्ट कौन होता है? जो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग बॉक्स के बीच में होता है, वो इनर टेक्स्ट होता है और वो हमेशा यूआई पे दिखाई देता है। HTML में तो 72 बात लिखी है ना, हर चीज क्या यूआई पे दिख रही है? नहीं। लेकिन तुमको ये पता है अब कि अगर कुछ भी इनर टेक्स्ट होगा तो वो यूआई पे दिखाई देगा। देखो दिख रहा है ना। अच्छा, हमने होम से यहाँ बदल के क्या कर दिया, मान लो सब सोचो, फिर तो होम की जगह क्या हो गया? राहुल। अच्छा, हम कौन है? क्लाइंट। भाई जो कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर कोई वेब एप्लीकेशन यूज करता है या तुम जीमेल यूज करते हो, ऐसा थोड़ी ना कि यही चेंज होगा राहुल, या वी टाइगर के लिए होगा और किसी और के लिए नहीं होगा। अभी हम खोल दे कोई दूसरा एप्लीकेशन, जीमेल को भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट होंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा। किसी को भी इंस्पेक्ट करोगे कहीं ये भी दिखाएगा इनर टेक्स्ट में क्या? जीमेल। और अगर हम वहीं पे लिख दें क्या? राहुल मेल, और इंटर मार दें तो यहाँ क्या दिखाई देने लगेगा? जैसे जीमेल लिखा हुआ है वहां क्या दिखाई देने लगेगा? राहुल मेल। अब क्या राहुल मेल हो गए? यार हम तो क्लाइंट है ना, अपनी खुशी के लिए जो करना चाहे कर लें, उसे जीमेल कर दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो सिस्टम पे, नेट से कनेक्टेड रहते हो भाई, नेट से कनेक्टेड रहोगे तभी ट्रांजेक्शन करोगे। वो ट्रांजेक्शन जाएगी सर्वर के पास, उसी पेज को हम करें। अभी इसी को रिफ्रेश करो, यहाँ राहुल लिखा है ना। चाहे सर्वर लोकल हो चाहे सर्वर विदेश में हो, क्लाइंट तो भेजेगा रिक्वेस्ट किसके पास? सर्वर के पास। सर्वर रिक्वेस्ट लेगा भाई, रिफ्रेश किया पेज रिफ्रेश, वो सर्वर रिस्पांस में भेजेगा ना पेज, और जब वो पेज भेजेगा तो वहां होम ही लिखा होगा। उसे क्या कर दोगे तुम, क्या नहीं कर दोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। जो ये चेंज कर रहा है अब हम क्लाइंट पे कर लिए। हम कहाँ कर लिए? क्लाइंट। भाई जैसे हम ये लैपटॉप लाए, HP सर्वर है, हम ढेर सारे क्या है क्लाइंट है, ले आए अपना लैपटॉप लाल कर लिए तो सबका हो गया, तो मेरा हो गया ना। और नया लेने जाएंगे तो क्या मिलेगा? फिर से सफेद मिलेगा ना। तो ये है सोचो क्लाइंट और सर्वर। लेकिन हाँ, जो वहां से आता है सर्वर से वही यहाँ दिखता है। तो यहाँ अगर होम लिखा है ना तो यहाँ वही होम दिख रहा। अब बताओ ये जो होम है, ध्यान से देखना इसको, ये क्या लिखा है? होम। तो ये क्या है? इनर टेक्स्ट है। अच्छा, इनर टेक्स्ट किसके पास होता है? किसी के पास भी हो सकता है। ये देखो इसका टैग क्या है? ए है ना। इसको देखते हैं जरा, या ये टैग क्लाउड लिखा है ना, राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इसका टैग क्या है? बी। और उसकी वैल्यू क्या है? कुछ NBSP लिखा है ना, एंड NBSP सेमी कोलन टैग क्लाउड। तो यही क्या है? इनर टेक्स्ट। और इसका टैग क्या है? बी है। तो इनर टैग किसी के पास, इनर टेक्स्ट किसी के पास भी हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में। और हमने यही बोला, स्टार्टिंग टैग अक्सर बड़ा होता है लेकिन बराबर भी हो सकता है। स्टार्टिंग कौन है? ये है, ये है। एंडिंग कौन है? ये है। बस इतनी, ये छोटा सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं। डेवलपर अगर बनाया होता 4 एट्रीब्यूट तो यहाँ कितने दिखाई देते? 4। लेकिन एंडिंग के पास सिवाय हाइफन स्लैश और एंडिंग टैग के अलावा कुछ नहीं। ये देख लो भाई, ये क्या है? यही इनर टेक्स्ट ना। और अब देखो ध्यान से, मान लो हमें इसी पे काम करना हो। किस पे? होम पे।
या मान लो इसी पे कर रहे हैं। और हमें इस पे क्या करना है कि ये क्लास है, क्लास की वैल्यू क्या है? str लिखी। तो भाई देखो, पहले आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो? कंट्रोल F करके देखते हो ना। और हमने देखा है क्लास हमें यूज़ करने लायक लग रहा है तो कॉपी किया, कंट्रोल F किया और हाइफन डबल स्लैश a @ क्या आ रहा है? 1 ऑफ तो लिखा। फिर क्या है? इस पे कोई भी काम करना हो, कुछ भी करना हो, पहला काम क्या है? ड्राइवर डॉट, अच्छा ड्राइवर नाम रखा है, कुछ और नाम रखा है? ना एक्सपाथ देना है। एक्सपाथ लिखा था, सही था, 1 ऑफ 1 आ रहा था। भाई फाइंड एलिमेंट मेथड क्या देता है हमेशा? वेब एलिमेंट। WE लिख देते, वो जरूरी नहीं है, हम लिख देते हैं WE का मतलब वेब एलिमेंट, शॉर्टकट। वेरिएबल को देखते ही आदमी को समझ में आ जाए कि बात किसकी हो। अब देखो WE डॉट, सारे मेथड आगे वेब एलिमेंट। क्लिक, क्लियर थोड़ी कर देगा ये। क्लियर हमेशा वहीं कर चलेगा किसी टेक्स्ट बॉक्स में कि कुछ लिखा है मिटा देगा। ऐसा थोड़ी ना है कि क्लिक करोगे और क्लियर करोगे और होम को क्या कर देगा? क्लियर ना। जो टाइप कर रहे हो क्लियर वही होगा, जो टाइप हुआ है क्लियर वही होगा, कुछ और क्लियर नहीं होगा। क्लिक हमें करना क्या है? ये देखना है कि यहाँ होम लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं ना। हमें यही देखना है ना कि यहाँ होम लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। तो मान लो मेरे पास एक एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड क्या है? चलो कुछ भी है। और ये एक चीज सोचो, हमें क्या निकालना है? होम कहाँ से मिलेगा? ये होम है ना, यहाँ कहाँ से दिख रहा है? इनर टेक्स्ट है ना। तो जब भी इनर टेक्स्ट निकालना हो तो वेब एलिमेंट के अंदर एक मेथड है, सारे मेथड है ना, गेट टेक्स्ट। रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। भाई टेक्स्ट आएगा स्ट्रिंग में ना, इसलिए रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। अब लेकिन कभी ये जैसे एक चीज और दिखाते हैं, तो जहां पे भी गेट टेक्स्ट करोगे क्या देगा? जहां भी नहीं, होम वाली जगह देगा ना। लिख दे रहे हैं रिटर्न्स इनर टेक्स्ट ऑफ वेब एलिमेंट। अब एक और चीज देख लो, अच्छा ये क्या लिखा है? फाइंड। सर्च के बगल में दिख रहा है कि नहीं? लिखा है फाइंड। जरा राइट क्लिक करके क्या करो? इंस्पेक्ट करो। फिर से कर रहे हैं, देखो राइट क्लिक करके इनपुट टैग है, इनपुट पे शुरू हुआ है, इनपुट पे खत्म नहीं हुआ है। भाई जब जिस पे शुरू होगा उसी पे खत्म होगा, तो जो बीच में टेक्स्ट होगा उसी को बोलेंगे इनर टेक्स्ट। इसके पास कोई इनर टेक्स्ट नहीं है, तो क्या लेकिन यहाँ फाइंड नहीं लिखा है? देखा, हमने ये बोला इनर टेक्स्ट हमेशा यूआई पे दिखता है, लेकिन जो कुछ दिख रहा है यूआई पे वो हमेशा इनर टेक्स्ट ही हो, ये जरूरी नहीं। अगर तुम यही
इस फाइंड का एक्स पाथ लिखते, इस फाइंड का क्या लिखते, आगे इस फाइंड का क्या लिखते, एक्स पाथ, और लिखते गेट टेक्स्ट। क्या मिलता मालूम है, फाइंड थोड़ी नहीं मिलता, ब्लैंक मिलता। क्योंकि ध्यान दो हमने क्या लिखा है, सब हमने लिखा कि भैया जो गेट टेक्स्ट है क्या रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट नहीं भैया, इनर टेक्स्ट ऑफ वेब एलिमेंट। देखो लिखा है कि नहीं साफ साफ, ये क्या रिटर्न करता है, इनर टेक्स्ट ऑफ वेब एलिमेंट। तुम ही सोचो, तो भैया यहाँ जो फाइंड लिखा हुआ, जब ये इनर टेक्स्ट से आ ही नहीं रहा है तो गेट टेक्स्ट कुछ नहीं देगा। अगर इसी लाइन का, इसका फाइंड का एक्स पाथ लिखे होते और गेट टेक्स्ट किए होते तो क्या मिलता मालूम है, ब्लैंक। देखो जरा, चलो इसका भी एक्स पाथ लिख ही देते हैं। क्लास क्या है, सर्च बटन ना। अगर हम लिख दें क्या, फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, एक्स पाथ लिखा था पूरा, नहीं लिखा है ना। टैग क्या है, इनपुट है ना। तुम लोग वहां से वेरीफाई करके ही हमेशा लिखना। यहां से क्या मिल गया, WE वही वेब एलिमेंट, WE सर्च, शॉर्टकट में नाम लिख दिया। अब डॉट लगाए, ठीक है। अब मेथड आ रहा है ना, इसके लिए भी क्या किया, गेट टेक्स्ट। अच्छा दोनों केस में देखो गेट टेक्स्ट क्या दे रहा है भाई, गेट टेक्स्ट तो एक ही चीज देगा ना, चाहे इस केस में यूज करो चाहे उस केस में क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग। तो हम लिख दें यहाँ पे स्ट्रिंग होम टेक्स्ट, या इसको ऐसे लिखें, एक्चुअल होम टेक्स्ट। तो ये क्या आएगा अगर प्रिंट करके देखें, तो जो इनर टेक्स्ट होगा आएगा कि नहीं आएगा। वैसे यहां भी करो, एक्चुअल क्या है, सर्च बटन ना, सर्च हाँ लगा देते, BTN मेरे ऊपर था। आज समझ में आ रहा है ना, एक्चुअल सर्च बटन टेक्स्ट, या BTN लिखते या बटन लिखते। ये अगर प्रिंट करोगे तो भाई ब्लैंक आएगा। ये यहाँ भी देख लो, क्योंकि इन गेट टेक्स्ट का काम है इनर टेक्स्ट लेके आना। डिबग कर रहा है तो कर देगा नहीं, तब देगा। हम तो इसलिए डिबग कर रहे हैं कि आगे कुछ चले ना। देख लो यहीं रुक गया ना, यहीं तक चला है ना। कंसोल देखो अपना, होम आ रहा है, इसके आगे कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन जरा देखो अगली लाइन है, ब्लैंक था इसलिए कुछ आ नहीं रहा। तो गेट टेक्स्ट हमेशा टेक्स्ट लेके नहीं आएगा,
गेट टेक्स्ट टेक्स्ट लेके आएगा अगर वो टेक्स्ट इनर टेक्स्ट से आ रहा होगा तो, क्योंकि गेट टेक्स्ट का काम है इनर टेक्स्ट देना और कुछ नहीं। और देखो यही तुमको देखो टेस्टिंग कैसे, अभी देखो निकाल रहे हो, टेस्टिंग नहीं कर रहे हो। टेस्टिंग कैसे होगी? अगर यहीं पे हम लिख दें स्ट्रिंग, देखो रिंकू सर स्ट्रिंग के बारे में बता रहे हैं ना आजकल, एक्सपेक्टेड होम टेक्स्ट। अब ये तो तुम खुद बताओगे ना, ये यहाँ होम लिखोगे, यहाँ मसर माना कि यहाँ क्यों लिखे? अरे यहाँ नहीं लिखोगे तो जाने कैसे? ये क्या हो गया? एक्सपेक्टेड, ऊपर क्या है? एक्चुअल। अब यही कंडीशन लिखोगे, इसलिए रिंकू सर पढ़ा रहे हैं इस समय वो इफ, जैसे कुछ भी लिख दें एक्चुअल, भाई जो एक्चुअल होम टेक्स्ट है जो भी लिखा है ये क्या है? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है ना, डॉट करोगे स्ट्रिंग के मेथड आएंगे। यही एक मेथड है क्या? इक्वल्स, और एक मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस। इग्नोर केस वाले में क्या होता कि अगर मेरा मान लो यहाँ हमने ऐसे लिखा होता या ऐसे लिख दिया तब भी मैच करता। अगर हम यहाँ क्या लिखे? इक्वल्स इग्नोर केस। ये इक्वल्स यूज करेंगे तो एज इट इज मैच करे, करना चाहिए। करेगा कि नहीं करेगा तो बात की बात है, वही तो हम टेस्ट कर रहे हैं कि कर रहा है कि। अब यहाँ पे हम लिख दें तुम लोग को, अब यहाँ पे लिख दें पास्ट, और भी तो प्लस करना तो सिखाया गया है ना, तो रिजल्ट को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, लिखते हैं वेयर पास है, जहां वेयर एक्चुअल हाइफन प्लस, अरे एक्चुअल का एक्सपेक्टेड क्यों लिखोगे भाई? वेयर एक्चुअल हाइफन प्लस एक्चुअल। देखो ये वेरिएबल है ना, यहाँ होम आएगा तो होम लिखा होगा, राहुल आएगा तो राहुल लिखा होगा, XYZ आएगा तो क्या लिखा होगा? XYZ। मतलब पास हो, साथ में रिजल्ट में ये भी दिखाए कि क्या एक्चुअल था, और लिखो। और यही बात मत खत्म करो, देखो फिर प्लस, इसका यूज देखना सीखो आज भाई, प्रैक्टिस करना। लिख दें ऐसे एंड एक्सपेक्टेड हाइफन प्लस लो, और फिर ऐसे लिखा होगा क्या? एल्स मान लो हम अपना यहाँ कर दें ऐसे, चलाओ फेल होगा, इसमें आएगा जो रिजल्ट आएगा कंसोल से लिखा आएगा फेल भी है, और ये भी लिखा रहेगा एक्सपेक्टेड क्या था और एक्चुअल क्या ना। और अभी क्या होगा? पास होगा, लिखा होगा कि भैया एक्सपेक्टेड क्या है, ये है जो यहाँ से आ रहा है, एक्चुअल क्या है जो एप्लीकेशन से यहाँ रन टाइम पे आएगा। तुम कहोगे अभी तो सही आएगा, अभी सही आएगा, अगर 6 घंटे बाद नई बिल्ड आ जाए उसमें क्या आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे टेस्टिंग हो, तुम्हें नहीं ध्यान लगाना क्या करना है क्या नहीं। अभी तो ऐसे दिख रहा है, बाद में कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि जब जो चलेगा, हजारों जब रन होंगे उसमें सारे हरे जो पास होंगे हरे हरे दिखाई देंगे, जो फेल होंगे क्या दिखाई देंगे? रेड रेड। तुम्हें ढूंढना बहुत आसान होगा, 1000 में से जो 10-20 फेल होंगे, और ये भी कर देगा जो फेल होंगे उनको इकट्ठा एक तरफ रख देगा, और जो पास होंगे उनको इकट्ठा एक तरफ। जहाँ पास हुआ है इकट्ठे एक तरफ 980 रखे हैं तो उधर झांकोगे भी नहीं, जो 20 फेल हुए हैं वहीं जाके देखोगे, और वो लाल लाल दिखाएगा, मतलब एकदम क्लियर सब कुछ। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा मान लीजिए, लेकिन कंसेप्ट यही हो। अब बताओ, हमें सर्च बटन पे देखना है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन गेट टेक्स्ट का चला के देख लें। अच्छा चलो, आ रहा है ना बढ़िया से रिजल्ट?
कि पास है वेयर एक्चुअल इक्वल टू हाइफन होम है एंड एक्सपेक्टेड हाइफन होम है, मैच कर रहा है, सही तो बोल रहा है। लेकिन ये भी तो चला, ये तो ब्लैंक दे रहा है ना एक्चुअल, और मेरा एक्सपेक्टेड है यहाँ क्या फाइंड होना चाहिए। हमें लगता है वहाँ क्या होना चाहिए फाइंड। ढूंढो, फाइंड है मतलब यहाँ पे कुछ सर्च करना है तो यहाँ डाल के सर्च कर सकते, इसलिए इन लोगों ने नाम क्या रखा है इसका, सर्च या फाइंड रख सकते थे ना। इन लोगों ने कहा क्या नाम रखा, फाइंड। फाइंड अंग्रेजी का वर्ड है ना, फाइंड मतलब ढूंढो, तो इन्होंने फाइंड नाम रखा। हमें ये देखना है फाइंड लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन गेट टेक्स्ट करेंगे तो फाइंड नहीं मिलेगा, एक्चुअली हम नहीं निकाल पा रहे हैं। एक्सपेक्टेड तो मेरे पास है कि क्या होना चाहिए फाइंड, लेकिन मेरा कोड एक्चुअल नहीं निकाल पा रहा। क्यों नहीं निकाल पा रहा है? कोड की गलती नहीं है, गलती मेरी है कि हम गेट टेक्स्ट के सहारे इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये गेट टेक्स्ट के सहारे निकलेगा नहीं। क्योंकि गेट टेक्स्ट के सहारे निकलता, भाई हम ही बता रहे हैं तुमको, गेट टेक्स्ट के सहारे निकलता है इनर टेक्स्ट, और ये जो फाइंड है वो इनर टेक्स्ट से आ नहीं रहा है, तुम देख चुके हो। नहीं ना? तब अच्छा एक चीज दिख रही है तुमको, यहां फाइंड लिखा है और यहां भी फाइंड लिखा है। एक बात और, जब भी कुछ ऐसे लिखा देखा देखो, उसे पत्थर की लकीर मत समझो, सोचो कि ये संयोग हो सकता है। यहां देखो, यहां की चीज यहां आ रही है, हम तुम्हें कैसे भी भरोसा दिलाए। जब हम गए वहां कुछ टाइप किए, यहाँ जो टाइप किए वही वहां बदल गया, तो हम क्या भाई समझ लो जो यहाँ लिख रहा है वही वहां आ रहा है। होम लिखे थे तो होम आ रहा था, राहुल लिखे थे तो राहुल आ रहा था। ऐसे यहाँ भी चेक करके देखते हैं यार, टाइटल भी फाइंड है और एल्ट भी फाइंड है और वैल्यू भी फाइंड है। टाइटल में जरा यहाँ लिखे राहुल, भाई मैच कर रहा है नाम, लेकिन इसका आपस में कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही एल्ट के साथ भी जोड़ो तो शायद कुछ दिखाई दे। अच्छा वैल्यू के साथ देखो, यहाँ लिखा है क्या फाइंड ना, अच्छा चेंज हो गया, तो मतलब जो वैल्यू में लिखा है वो वहां पे दिख रहा है। तो अक्सर ये जान लेना आज से, जो इनर टेक्स्ट में होता है या तो वो यूआई पे दिखता है या जो वैल्यू एट्रीब्यूट में होता है वो दिखता है। भले ये तो रिफ्रेश कर दोगे तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी ना। ये संयोग है कि यहाँ भी फाइंड लिखा है, ये संयोग है कि यहाँ क्या लिखा है एल फाइंड लिखा है, लेकिन ये वैल्यू, तो हमें इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तब हम एक्चुअल निकाल पाएंगे ना तब। लेकिन गेट टेक्स्ट से ये निकलेगा नहीं। गेट टेक्स्ट से क्या निकलेगा, याद रखा इनर टेक्स्ट। और इनर टेक्स्ट की परिभाषा क्या भैया, स्टार्टिंग टैग बॉक्स और एंडिंग टैग बॉक्स के। तुम्हें यहाँ फाइंड निकालना है। फाइंड क्या है बताओ, तुम बताओ भाई क्या नाम है जैकेट पहने, नाम बताओ अपना। हाँ नाम बताओ, सुधांशु। हाँ बताओ क्या देगा ये एट्रीब्यूट, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात। ये जो फाइंड है वो क्या है, वैल्यू एट्रीब्यूट का वैल्यू है। एट्रीब्यूट का वैल्यू है वो तो ठीक है, लेकिन सही से देखा जाए तो वैल्यू एट्रीब्यूट का वैल्यू है। सर्च बीटीएन क्या है, क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू है। ये है कि एट्रीब्यूट का ही नाम क्या है वैल्यू, तो इसलिए हम बोलेंगे कि वैल्यू एट्रीब्यूट की क्या है, यही लिखा है ना। तो जैसे तुम ये मेथड यूज करते हो गेट टेक्स्ट, एक मेथड क्या दिख रहा है गेट एट्रीब्यूट, है ना, गेट एट्रीब्यूट। इसका काम है आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग, क्योंकि तुमसे पूछ रहा है गेट एट्रीब्यूट का काम क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू देना। तो यार वही तो पूछेगा किस एट्रीब्यूट की वैल्यू दें, एट्रीब्यूट तो 10 है, इसलिए क्या मांग रहा है आर्गुमेंट।
सही मांग रहा है ना। अगर मान लो यहाँ आर्गुमेंट नहीं होता तो अपने मन से देता। भैया वो अपने मन से काम क्यों कर रहा है यार, काम हमें कराना है, और मन से वो कर रहा है अपने, गलत है ना। इसलिए देखो आर्गुमेंट मांग रहा है, मेथड बनाया गया जिसने, उसने बिना आर्गुमेंट का मेथड नहीं बनाया, उसने कहा भैया आर्गुमेंट दो। तुम ही कह रहे हो ना गेट एट्रीब्यूट हम चाहते हैं, एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू, तो पूछ रहा है किस एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहते हो। अगर हम यहाँ गेट एट्रीब्यूट करें, ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ लिख दें टाइप, तो वैल्यू क्या मिलेगी, सबमिट। अगर हम आर्गुमेंट में भेज दें क्या, क्लास, तो वैल्यू क्या मिलेगी, सर्च मिलेगी। अगर हम लिखेंगे वैल्यू तो वैल्यू क्या मिलेगी, फाइंड। अगर हम लिखेंगे ऐड तो वैल्यू क्या मिलेगी, फाइंड। हम लिखेंगे टाइटल तो वैल्यू मिलेगी, फाइंड। हम तो जान रहे हैं बात किसको हम चेक करना है, वैल्यू को ना। तो भैया इसीलिए हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे। ऐसा नहीं कि गेट एट्रीब्यूट हमेशा वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए काम करता है। किसी भी एट्रीब्यूट का नाम दोगे तो उसकी वैल्यू लेके आए, और यहाँ पे आ गया तो अब सही है। और लो जी, हम यहाँ इफ एल्स, और पहले ये लिख दें स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड। ओ सॉरी, एक्सपेक्टेड तो हम बताएंगे ना, एक्सपेक्टेड कहीं से निकालने की जरूरत थोड़ी ना है। और वो क्या है, फाइंड। और फिर यहाँ क्या लगाएंगे, इफ एल्स, और फिर यही टेस्टिंग है भाई। एक्चुअल डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस या इक्वल्स करें। इक्वल्स करने का मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए ना। और मान लो ये, फिर यहाँ पे लिख दें और यहाँ पे लिख दें इस तरह से। अब यहाँ हम लिख दें, ये क्या हो गया भाई, एल्स में आएगा तो फेल्ड, और फिर वही चीज उठा के कॉपी पेस्ट कर दें। हम ध्यान से कर रहे हैं कॉपी पेस्ट। देखो फालतू चीजें आ गई ना, बाहर नहीं, ये फेल्ड की जगह क्या कर दें, फास्ट। और अब एक्चुअल कौन है, एक्चुअल सर्च बटन, और एक्सपेक्टेड क्या है, ये है लो जी। और ये एक्सपेक्टेड हो गया। तो चल गया आगे तक। रिजल्ट देखो कंसोल पे, पास है। अच्छा एक बात ये भी, अगर हम यहाँ ये लिख देते तो यार, फाइंड की जगह अब पास होगा कि फेल, फेल, क्योंकि यहाँ हम यूज कर रहे हैं क्या, इक्वल। और वहाँ दिखता कि एक बड़े में एक छोटे में, इसीलिए फेल हो गया। अगर हम यहाँ पे इस छोटे में ही लिखे हैं, इक्वल्स के बाद लिख देते क्या, इग्नोर केस। अब देखो, अब दिखाता बड़ा छोटा, लेकिन तुम ही कह रहे हो ना कि बड़ा छोटा हो तो मेरे लिए पास है, तो लिखता क्या, बस देखो।
ना, एक छोटे में एक बड़े में है, लेकिन तब भी पास कह रहा है क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो, क्योंकि तुमने ऐसा मेथड कॉल किया। तुम कहूँ वैसा नहीं चाहते थे, गलती से कॉल कर दिए, तो भैया तुम्हारी गलती। तब क्या है, तुम्हारी गलती सही करो, कुछ ये अलग से अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। जो तुम गलती करोगे भैया तुम्हारी गलती है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो देखे इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, वैलिडेशन। अब हम तो कहेंगे तुम लोग की जिम्मेदारी है। कौन, अरविंद तुम लिखे देने सारा? अच्छा एक आध करके दिखाते हैं हम कि जैसे जरा देखो, पहले तो एक्स बात ये बड़े गंदे हैं, चलो इसके बारे में बताएंगे ये गंदे क्यों हैं। ये एब्सोल्यूट एक्स बात है, लेकिन यहाँ देखो जरा, फर्स्ट नेम कहाँ डाला भाई तुमने, ये ना। हम तो कहेंगे देखो ध्यान से भाई, अरविंद ध्यान देना, हम लिख दें यार यहाँ स्ट्रिंग कोई गड़बड़ लिखा भाई, सीधे अरविंद लिखते हैं कि अरविंद को एक वेरिएबल में रखा, फिर वेरिएबल वहां रख दिया, बात तो क्या है एक ही। तो ये और यही तुम्हारा एक तरह से क्या है, यही टाइप कर रहे हो, यही तुम्हारा क्या है एक्सपेक्टेड ना। भैया हमारा भाई हम यहाँ अरविंद टाइप करेंगे और वहाँ कुछ आएगा तो हमसे कोई पूछेगा तुम्हारा एक्सपेक्टेड क्या था, तो हम क्या राहुल बोलेंगे? भैया हम अरविंद टाइप किए थे तो मेरा एक्सपेक्टेड क्या है, अरविंद है ना। अगले पेज में हमें क्या दिखना चाहिए, अरविंद ही ना। तो ये मेरा क्या है एक्सपेक्टेड भाई, क्योंकि यही टाइप करना है, यही मेरा क्या है एक्सपेक्टेड। भाई अरविंद टाइप किए तो वहाँ क्या आना चाहिए, अरविंद ही ना। ये तो चलो ठीक, ये तो मेरा एक्सपेक्टेड के लिए कौन काम करेगा, ये वेरिएबल काम करेगा, कौन, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में वैल्यू जो है वही हमने टाइप की है और वही मेरा क्या है एक्सपेक्टेड। और सीधी बात है भाई, अरविंद टाइप करेंगे तो एक्सपेक्टेड क्या होगा, राहुल थोड़ी हो जाएगा, अरविंद ही रहेगा ना। अब बात फंसती है क्या, एक्चुअल निकालने की। भाई जब सेव कर दिया, अंतिम में तुम यही कर रहे हो ना, सारा फॉर्म भर के सेव कर दे रहे हो। अब तुम्हारी टेस्टिंग यही है कि वहाँ अरविंद टाइप किया था तो यहाँ अरविंद आ रहा है कि नहीं। तो तुमको ये निकालना है कि यहाँ क्या आ रहा है। तुम करोगे अरविंद आ रहा, भाई अभी आ रहा है ना, कल आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम कोड लिख रहे हो ना, तुम राइट क्लिक करके इसको क्या करोगे, इंस्पेक्ट। लिखा कि नहीं, टैग है, स्पैन, आईडी है फलाना और इनर टेक्स्ट है कुछ। तो भाई आईडी है ना, क्यों इनर टेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है, आईडी से आइडेंटिफाई करोगे और फिर निकालोगे क्या, गेट टेक्स्ट। तो गेट टेक्स्ट से ही तुम्हें मिल रहा है ना, वहाँ अरविंद लिखा है ना, देखो भाई। और यहाँ भी अरविंद कहाँ से आ रहा है, इनर टेक्स्ट से ना। बड़ा कर दे, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एक्चुअल वैल्यू है, इसे निकालना है, किससे निकालोगे, गेट टेक्स्ट। तो वहां से क्या निकला, एक्चुअल। एक्सपेक्टेड तुम्हारे पास पहले से था, एक्चुअल अब तुम निकाले हो और अब तुम्हें इफ एल्स लगा के उन्हें क्या करना होगा, मैच। तो वो मैच कर रहे हैं कि मैच कर रहे हैं तो पास है, अदरवाइज फेल है। हम लोग भी टेस्टिंग ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं लगा, लेंदी हो जाएगा तो पैसा भी तो तुम्हें दे रहा है। 8 घंटे तुम्हें शाम तक कह रहा है इतना काम कर दो, और 8 घंटे की तुम्हारी 3000, 4000, 2000, 5000, 10,000 तक तुम्हारी पर डे की सैलरी। एक में नहीं लगेगा, 1-2 साल, एक तो 3-4 घंटे में कर दोगे। हाँ पूरा यार, हम लोग 4-6 साल, हम देखो इसी प्रोजेक्ट में 4 साल से है ना। अगर ऐसे होता तो मेरी नौकरी कभी छूट गई होती। ये काम ऐसे ही चलते हैं भाई, ये चलेंगे लंबा, सही है, तभी तो हमारे लिए भी सही है। अगर खत्म होने लगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अगर 6 महीने कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल है। जैसे हमने एक के लिए दिखा, अभी ये 2 के लिए दिखाया था पिछले, अब ये आगे सारे वैलिडेशन तुम लोग लगाओ, ये पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं, यही तो हमारा काम है। और सबके लिए करना है भाई, जो वहाँ भरा है वो यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
भाई कोई गारंटी नहीं है जो सही डाला वो गलत सही आए, एकदम गलत हो सकता है, एकदम गलत हो सकता है भाई, यही तो। और आज सही है कल गलत सही हो, इसी कोई गारंटी नहीं, इसलिए तो हम ये कोड लिख रहे हैं। और ये भी है ठीक है, हमें ये लिखने में शायद 1 घंटा लगे, लेकिन सोचो ये हर बार टेस्ट हो रहा है, हर तीसरे दिन ये टेस्ट हो रहा है, पिछले 5 साल से हो रहा है। तो कितना, अगर यही आदमी मैनुअली करता कितना टाइम लग जाता हमारा? 4 घंटे मतलब कुछ नहीं। और सब खाली पार्सली टेस्ट करा रहा तो पूरा होने के बाद ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सही कह रहे हैं। जैसे हम तुमको एग्जांपल बताएं, चलो ये आगे हम देखेंगे ऐसे सिनेरियो कि जैसे तुम उस पर काम करते हो अमेजन पे, मान लो हम टेस्टिंग करते हैं, अमेजन पे लाखों प्रोडक्ट हैं यार, हमें नहीं पता किसका नाम क्या है। भाई मोजा आ रहा है वो 200 लिखा है कि 2000 लिखा है, यार ये मेरा काम नहीं है। तब तो हम पता चला इनके 1 लाख प्रोडक्ट की पूरी प्राइस मांग रखे हैं। वहां मेरा टेस्टिंग का क्राइटेरिया ऐसा होता है, मोजा आ रहा है ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग कोई कर रहा है, मोजा आना चाहिए, दाम लिखा होना चाहिए, इंडिया में हो रहा है यहाँ के हिसाब से तो रुपया लिखा होना चाहिए, या अमेरिका में है तो डॉलर लिखा होना चाहिए। वहाँ 200 आ रहा है, 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, मेरा ये काम नहीं चेक करें कि भैया ये वाला मोजा कितने का मिलता है। अरे मोजे हैं, हो सकता है 10 रुपये वाले भी हों, 50 वाले भी हों, बहुत बड़े बड़े लोग पहनते तो 10-20 लाख के भी मोजे होते हो दुनिया में, वो है कि नहीं? वहाँ मेरा प्राइस कंपेयर करना, वहाँ क्या है हमें टेस्टिंग करनी है, वहाँ जो आएगा इनर टेस्ट वहाँ पूरा आएगा, उसमें प्राइस भी रहेगा और वो रहेगा करेंसी भी रहेगी। वहाँ मेरा क्राइटेरिया क्या है, ये चेक करो कि करेंसी क्या है और प्राइस जो भी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जहाँ हो, लेकिन प्राइस हमेशा किस में होगी, नंबर में होगी ना। ऐसा ना आ जाए कि दाम मोजा हो और प्राइस के आगे लिखा हो राहुल डॉलर। भाई 2 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, लेकिन क्या हो, एक नंबर हो और वहाँ डॉलर। मतलब ये भी हाँ बिल्कुल है, ऐसा है। आगे ऐसा मिलेगा कि हम टेस्टिंग कहीं करेंगे और हमें वहाँ ये होगा कि पूरी चीज का हमें पता नहीं है। इसीलिए याद करो, रिंकू सर पढ़ाए हैं कंटेंस नाम का मेथड, इसीलिए पढ़ाए हैं। यही एग्जांपल देखो यार, ये लिए 25 है ना, अब यही प्रोजेक्ट है, सब लोग टेस्ट कर रहे हैं, नई नई लीड बना रहे हैं, नंबर बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा कोड चलाए या तुम चलाओ, अगली लीड का नंबर क्या होगा तुम जानते हो? नहीं, अभी तो लोकल पे तुम ही कर रहे हो ना। मान लो यही सर्वर पे होता हो, 20 लोग उसको यूज करने वाले हो, जब जब नई नई लीड बनाते नंबर बढ़ता रहता ना। तुम लीड बनाने जाओ या तुम्हारा कोड बनाना जाए, वो जानता है कि 30 आएगा कि 35 आएगा, लेकिन उसे ये टेस्ट करना है कि भैया लीड नंबर, यही सोचो, यही कंटेंट का इस्तेमाल है तुम्हारा जो रिंकू सर पढ़ाए। हम यहाँ इक्वल से भी काम नहीं कर सकते, इक्वल से इग्नोर केस से भी काम नहीं कर सकते। एक्चुअल तो उठा लाएंगे, हम एक्सपेक्टेड कैसे बताएंगे? हमें खुद नहीं पता कल को यहाँ 25 आएगा कि 28 आएगा कि 35 आएगा कि 40। हमें यहाँ ये चेक करना होगा ये लिखा है कि नहीं। बाकी 25 हो, 26 हो, 28 हो, 30 हो मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं है एलईए की जगह ऐसी लिखा है। समझ रहे हो? हम नंबर नहीं जानते यार, हम एक्सपेक्टेड हमें पता ही नहीं क्या होगा। सच्चाई है, एक्सपेक्टेड जब मेरा कोड चलेगा जानता है कि हाँ अगली बार क्या आने वाला है, नहीं जानता। अगर ये ई-कॉमर्स पे रेट तो बदलते रहते हैं ऑफर के टाइम, हाँ उसका टेस्टिंग नहीं करेंगे, पता चला आईफोन 1 रुपये हो गया होगा, हो सकता है बेचने वाला बेच रहा हूँ। हाँ ऐसा बिल्कुल है और सही बात है, ऐसी टेस्टिंग। और जानते हो टेस्टिंग अच्छी, ये बताओ आईफोन 1 रुपये हो गया, आईफोन 1 रुपये का नहीं हो जाएगा, कोई सेलर उसे बेच रहा हो ना। हाँ तो वो उसकी गलती है यार ना भाई। यार तो ई कॉमर्स वालों को तुम बाद में फ्लिपकार्ट वाले को गाली दोगे तो तुम 1 रुपये में कैसे बेचे? अरे भैया बेच तुम रहे, हमने तुमको दिया था ये सेटिंग का मॉड्यूल था, जो प्राइस सेट करोगे वहां दिखाई देगा। अब तुम 1 रुपये में बेचने तैयार नहीं, तुम्हारी गलती है ना। उसकी गलती यार, उसकी गलती का हम क्या करें बताओ? उसकी गलती का हम क्या करें बताओ? इसे टेस्टिंग कैसे कर सकते हो? टेस्टिंग जब की गई तब आईफोन था या नहीं था ये कोई बात ही नहीं थी। टेस्टिंग कर दी गई कि ये चीज काम कैसे करती है। टेस्टिंग इस बात की गई कि एक सेलर अपना दाम जो डालता है वहां आता है कि नहीं। अब सेलर गलती कर दे तो
तो सेलर जाने ना यार। अब हम तुम्हें गाली मेल दें और गाली दें, अब ये तुम सोचो कि जीमेल उस गाली को बीच में रोके। जीमेल का काम है मेल भेजना, ये तो मेरी गलती ना, हमने तुम्हें गाली दी थी यार। बताओ हम, अच्छा अगर मतलब रखने लगे कैसे रख पाएगा, कैसे सोचेगा इसका दाम कितना। अच्छा ऐसा सोचना भी शुरू कर दे, यही फ्लिपकार्ट पे चीजें कितने ज्यादा दाम के वेरिएशन में बिकती है कि नहीं, कैसे तब तो वो एक मतलब वो इसी में परेशान रहेगा कि ये सही बेच रहा है गलत बेच रहा है। वो उसका काम नहीं है। टेस्टिंग का काम इतना था कि एक प्रोडक्ट ऐड किया जा रहा है, तो जो ऐड करने वाला सेलर दाम डालता है वही वहां दिखता है कि नहीं। टेस्टिंग इस बात की हुई है। अब सेलर 1 रुपया डाल दे, भैया सेलर भी बिजनेस कर रहा है, पागल नहीं है। और अगर पागल है तो फिर क्या करेगा, या उसका हो सकता है मनी हो, वो चाह रहा हो, वो 1 रुपये में बेच रहा हो, दे रहा हो डिस्काउंट की 1000 लोगों में से किसी एक को 1 रुपये में देंगे जिसका वो होगा लकी ड्रा होगा, या जो सबसे पहले खरीदेगा। तो हम उसको कैसे रोक दें यार। तो उसका बिजनेस, उसका मन, वो हो सकता है अपना अब एज ए सेलर फ्लिपकार्ट पे चाहता है मेरे पास ज़्यादा लोग खरीदे सामान, इसलिए चीज़ों को सस्ते में बेच रहा है। हम तो उसे कि फ्री स्पेस प्रोवाइड किया है ना, कि वो जो चाहे करना करे, जितने का होगा लेन देन हम उसमें, मेरा इतना पैसा हमें देना। बाकी तुम 10 रुपये में बेचो, तुम 1000 में बेचो, तुम 1 रुपये में बेचो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और सेलर भी क्या है, फ्लिपकार्ट सेलर नहीं है, सेलर भी एक यूजर है। जैसे बायर एक फ्लिपकार्ट को यूज करता है, वैसे सेलर भी क्या है, यूजर है। इसी फ्लिपकार्ट में लॉगिन है, फ्लिपकार्ट सेलर का, जैसे flipkart.com तुम यूज करते हो खरीदने के लिए, वैसे ही एक एप्लीकेशन होगा फ्लिपकार्ट सेलर, जहां से सेलर अपनी चीजें ऐड करता होगा और तुमको फिर दिखता है। फ्लिपकार्ट थोड़ी कुछ बेच रहा है, फ्लिपकार्ट कुछ नहीं बेच रहा है। फ्लिपकार्ट ने बस वो सॉफ्टवेयर बनाया है और उसमें एक मीडियम है जिसमें बता दिया भैया सेलर तुम यहाँ से ये कर देना और बायर तुमको ये दिखे। अब तुम गलत करो और तुम गलत, तो तुम कहो कि हम लेना लैपटॉप चाहते थे, गलती से मोबाइल ऑर्डर कर दिए, तो फ्लिपकार्ट के भाई हम क्या करें बताओ। तब भी बहुत बड़ी सुविधा दिया है कि अगर नहीं पसंद आए तो वापस कर लो। ये है फिर यही